गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र चीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी, गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? कल आपने पढ़ा था एटम, और एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर फाइंड करना। क्लियर? आज हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर के बेसिस पर पढ़ते हैं कुछ उप परमाणविक कण, जिन्हें हम क्या क्या कह सकते हैं, जैसे समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक व आइसो डायफर्स। ये चार पढ़ेंगे आज, तो बाकी ये कल पढ़ेंगे। क्लियर? ये चार पढ़ते हैं। अब इनमें से हम पहला लेते हैं आइसोटॉप्स, मतलब समस्थानिक। क्लियर? तो पहला पॉइंट हमने लिया समस्थानिक, इसका नाम इंग्लिश में है आइसोटॉप्स। नाम से ही फेमस है। समस्थानिक मतलब जिनके स्थान समान हो। स्थान किसमें? आवर्त सारणी में। अब आवर्त सारणी में स्थान किसके आधार पर दिया गया? परमाणु क्रमांक के आधार पर। मतलब वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते। क्या कहा मैंने? वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो अपन ने क्या कहा? वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, क्या कहलाते हैं आपके? समस्थानिक कहलाते हैं। अब चूंकि इनके परमाणु क्रमांक समान है, मतलब ये एक ही तत्व हो गए, और जब ये एक ही तत्व हो गए तो हम एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं, या एक तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक की परिभाषा क्या आई? समस्थानिक की परिभाषा का मतलब है एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है? भिन्न होती हैं, क्या कहलाते हैं? आपके समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर? अब आप देखिएगा इसके एग्जाम्पल्स कैसे लेते हैं अपन समस्थानिक के, वो देखिएगा। तो समस्थानिक में फिक्स है, क्या फिक्स है? कि भैया इनका परमाणु क्रमांक समान होगा और द्रव्यमान संख्या जो होगी वो भिन्न होगी। क्या होगी भाई? द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। क्लियर? तो इनका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? इनकी भिन्न है, तो इन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिया 1H1, 1H2 और 1H3, ये तीन परमाणु ले लिए। तो इसका परमाणु क्रमांक एक है लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। तो इनका परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है, तो ये तीनों कहलाएंगे एक दूसरे के समस्थानिक। क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समस्थानिक। और एग्जाम्पल लिए, जैसे आपने मान लो यहाँ पे ले लिया 17Cl35 और 17Cl37। तो देखिएगा इनमें परमाणु क्रमांक क्या है? समान है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या है? इनकी भिन्न है, और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके समस्थानिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। और एग्जाम्पल लिया आपने, जैसे मान लीजिए
आपने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया 6C12, 6C14, तो इनके परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। तो ये क्या कहलाएंगे आपके? ये कहलाएंगे आपके समस्थानिक। क्या कहलाएंगे आपके? समस्थानिक। अब समस्थानिकों की परिभाषा अपन दूसरे आधार पर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर देना चाहें कि सर इनमें कौन समान होगा और कौन भिन्न होगा, उस आधार पर देना चाहें तो कैसे देंगे? जैसे मान लो आपने ये लिया 92 यूरेनियम 235 ले लिया, 92 यूरेनियम 236 ले लिया और 92 यूरेनियम 239 ले लिया। ठीक है, अब इनमें देखें अपन समस्थानिक तो हैं क्योंकि इनमें प्रोटॉन सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है। एक का 235 है, एक का 236 है, एक का 239 है। क्लियर? तो यहाँ पे अपन देखें प्रोटॉन कितने हैं। यहाँ प्रोटॉन आ गए 92, इसमें भी 92 है और इसमें भी 92 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन है 235 माइनस 92। भाई न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? A माइनस जेड, ऊपर वाले में नीचे वाला घटाएंगे ना भाई। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाने पर क्या प्राप्त होते हैं? आपको न्यूट्रॉन्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ आएगा 235 माइनस 92 कितना हो गया? 143। 236 माइनस 92 144 और 239 माइनस 92 147। क्लियर? तो आप इनमें देखें, इनमें क्या आ रहा है? इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान आ रही है बट न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। तो हम ये भी कह सकते हैं वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो समभारिक का मतलब क्या है? वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, समभारिक कहलाते हैं। क्लियर? इन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं हिंदी में। तो समभारिक का मतलब क्या है? इनके द्रव्यमान संख्याएं समान होंगी। क्लियर? अब यहाँ पर A का मान समान है, मतलब जैसे आपने दे दिया ZXA और Z+1YA, तो इन दोनों का परमाणु क्रमांक तो भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों की AA है। तो यहाँ पर X और Y जो होंगे वो कहलाएंगे आपके समभारिक। क्या कहलाएंगे? X और Y समभारिक कहलाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे लिया 1H3 और 2He3, इन दोनों के परमाणु क्रमांक एक और तो डिफरेंट है लेकिन द्रव्यमान संख्या 3 और 3 समान है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे। जैसे आपने लिया 6C14 और 7N14, ये एग्जाम्पल लिया आपने। क्लियर? तो यहाँ इनके परमाणु क्रमांक कितने? 6 और 7, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14 और 14। तो इनकी द्रव्यमान संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या समान है तो ये कहलाएंगे आपके समभारिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समभारिक। जैसे और एग्जाम्पल लिया आपने लिया 92 यूरेनियम 235 और 93 नेपच्यूनियम 235 ले लिया। तो इनमें देखें अपन 92 93 एटॉमिक नंबर सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, एक 92 है और एक 93 है। और फिर यहाँ देखें मास नंबर सेम है या डिफरेंट है? तो दोनों का मास नंबर 235 और 235 है, मतलब द्रव्यमान संख्या जो है वो दोनों की समान है, 235 235। तो ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के समभारिक होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के समभारिक होंगे। और एग्जाम्पल ले लें अपन, जैसे 19 के 40, 20 Ca 40 और 21 स्कैंडियम 40। इन तीनों में देखें एटॉमिक नंबर 19, 20, 21, तो डिफरेंट है एटॉमिक नंबर बट मास नंबर 40, 40, 40। सो दीज आर क्या है ये भाई? सबके द्रव्यमान संख्या क्या है? 40 है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। तो द्रव्यमान संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या समान है तो ये कहलाएंगे आपके समभारिक।
क्या कहलाएंगे आपके? समभारिक कहलाएंगे। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? तो ये थे समभारिक। समभारिक का मतलब क्या है? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भाई जब इनके परमाणु क्रमांक भिन्न है, आप देखिए इनके परमाणु क्रमांक भिन्न है, एक का 6 एक का 7 है, तो तत्व भिन्न भिन्न हो गए ना भाई, एक कार्बन हो गया एक नाइट्रोजन हो गया। तो मैं परिभाषा क्या दे सकता हूं? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु। क्या बोला मैंने परिभाषा? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार, ब्रैकेट में लिख दिया, द्रव्यमान संख्याएं समान होती है, क्या कहलाते हैं आपके? समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? समभारिक कहलाते हैं। क्लियर? आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या कहा मैंने? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, समभारिक कहलाते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? अब समभारिक क्लियर है भाई, द्रव्यमान संख्याएं समान है, समभारिक कहलाएंगे। अब हम बात करें समभारिक के बाद सम न्यूट्रॉनिक की, तीसरा जो आता है वो आएगा सम न्यूट्रॉनिक। इसे हम कहते हैं आइसोटॉन्स। तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या है? सम न्यूट्रॉनिक नाम से फेमस है। सम न्यूट्रॉनिक मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्लियर? तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या है? परिभाषा क्या आएगी? परिभाषा आएगी भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। भाई किस संख्या समान होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या कहलाते हैं आपके? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। नाम से ही फेमस हो गया सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो मैंने कहा भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? सम न्यूट्रॉनिक। तो अपन ने कहा भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया 6C 14, 7N 15, 8O 16, ये ले लिया। यहाँ देखें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं और इसमें 8 है। अब यहाँ न्यूट्रॉन निकालें। 14 - 6 8, 15 - 7 8, 16 - 8 8। तो यहाँ देखिएगा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। और इनके परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है। तो जब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तो ये भिन्न भिन्न तत्व हो गए ना भाई। तो अपन ने क्या कहा? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक हैं। क्या है? ये तीनों एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक है। जैसे आपने यहाँ पे लिया 92 यूरेनियम 235 और ये ले लिया 93 नेपच्यूनियम 236 236। क्लियर? तो यहाँ देखें अपन प्रोटॉन कितने हैं? 92 हैं। यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 93 है। क्लियर? न्यूट्रॉन कितने हैं? 235 में से 92 घटा लीजिए आप, कितने आएंगे? 143। और 236 में से 93 घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा? 143। तो इन दोनों में देखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ रही है? समान आ रही है। और जब न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो इसे हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं इसे?
सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर ये कहलाता है सम न्यूट्रॉनिक। अब एक एग्जाम्पल तो ऐसे डायरेक्ट दे देगा वैल्यूज, और एक एग्जाम्पल थोड़ा सा वैसे दे दे कि सर मान लो ये दो तत्व हैं, एक आपने ले लिया x, इसका एटॉमिक नंबर z और a है, और एक आपने ले लिया y, इसका एटॉमिक नंबर z+2 और a+2 है। अब हमें देखना है क्या ये दोनों x और y जो हैं वो एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक हैं। तो हमें सम न्यूट्रॉनिक निकालने के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन कितने हैं आपके पास, z, और यहाँ z+2 है। न्यूट्रॉन कितने हैं आपके पास, न्यूट्रॉन क्या आएगा, दिस माइनस दिस, इसमें से इसको घटाएंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, a - z, और यहाँ न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, a कितना है आपका a+2, और z कितना है आपका z+2, घटाएंगे तो z-2 हो जाएगा, 2 से 2 गया, तो न्यूट्रॉन कितना आया, a - z आया। कितना आया न्यूट्रॉन, a - z, इसमें भी a - z, इसमें भी a - z, तो क्या कहलाएंगे आपके, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, जिसका नाम है आइसो डायफर्स। आइसो डायफर्स किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा निकालने में कंसेप्चुअल है, तो उसको देखिएगा ढंग से। आइसो डायफर्स किसे कहते हैं, हम कहते हैं सर भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें n-p का मान समान होता है, क्या कहलाते हैं आपके, आइसो डायफर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, आइसो डायफर्स कहलाते हैं। तो हमने कहा भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें n-p का मान समान होता है, आइसो डायफर्स कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का जो अंतर होगा वो समान होगा, तो उन्हें हम कहते हैं आइसो डायफर्स। क्या कहते हैं हम, आइसो डायफर्स। जैसे अपन यहाँ एग्जाम्पल लें, माना हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 90 थोरियम 232, और यहाँ ले लिया 92 यूरेनियम 236, ये एक एग्जाम्पल ले लिया। अब हमें यहाँ देखना है क्या ये आइसोडाइफर्स हैं। तो आइसोडाइफर्स देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे n-p का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ प्रोटॉनों की संख्या निकालें, प्रोटॉन कितने हैं, 90, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 92। क्लियर? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन कितने हैं, a - z होता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना आएगा, 232 - 90 142, और 236 - 92 144। क्लियर? अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, n-p का मान निकालना है। अगर n-p का मान समान आता है तब तो ये आइसोडाइफर्स हैं, और समान नहीं आता है तो आइसोडाइफर्स नहीं होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे समान आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ समान लाने के लिए क्या आएगा, 142 - 90 142, n-p, n कितना है 142, p कितना है 90, 142 में से 90 गए तो कितना आया 52, 52। और यहाँ पे जब निकालना चाहें अपन n-p, n कितना आया 144, p कितना है 92, तो 144 - 92 कितना हो गया भाई 52। क्लियर? तो ये कहलाएंगे, इन दोनों के लिए n-p का मान सेम आ रहा है 52 52, तो ये कहलाते हैं दोनों एक दूसरे के आइसो डायफर्स। क्या कहलाएंगे, दोनों एक दूसरे के आइसो डायफर्स कहलाएंगे। कोई कंफ्यूजन है क्या? और एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल लिया, जैसे आपने ले लिया 82 PV 208, क्लियर, और यहाँ पे ले लिया आपने 90 थोरियम 224, ये एक एग्जाम्पल ले लिया। क्लियर? और जब ये एक एग्जाम्पल ले लिया तो यहाँ प्रोटॉन कितने हैं आपके, प्रोटॉन है 82, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 90। क्लियर?
न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 208 माइनस 82 126 बचेंगे, और 224 माइनस 90 कितने बचेंगे? 134 बचेंगे। क्लियर? क्या? न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें देखना है n माइनस पी का मान। तो n माइनस पी, n कितना है? 126, p कितना है? 82, जाएगा 4 बचेगा, 12 में से 8 गए तो 4 बचेगा, 44 आया n माइनस पी। यहाँ देखिए n माइनस पी कितना आएगा? 134 माइनस 90, ये कितना हो गया? ये भी 44 हो गया। तो इन दोनों में n माइनस पी का मान समान है, और जब n माइनस पी का मान समान है तो दोनों क्या कहलाएंगे? आपके आइसोडाइफर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दोनों आइसोडाइफर्स कहलाएंगे। तो आइसोडाइफर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना है? n माइनस पी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n माइनस पी। और n माइनस पी का मान जब समान होगा तो कहलाएंगे आइसोडाइफर्स। अब अपन को डायरेक्ट निकालना हो n माइनस पी का मान, तो आप यहाँ पे देखिए कैसे। जैसे मान लो ये एक एटम दे दिया, एलिमेंट दे दिया ZXA, इसके लिए n माइनस पी कैसे निकालेंगे अपन, वो देखिएगा। P कितना है? Z होता है, और n कितना होता है? A माइनस Z होता है। इसमें से घटाएंगे तो n आ जाएगा। अब मुझे n माइनस पी का मान निकालना है। n कितना है? A माइनस Z, P कितना है? Z, तो माइनस Z हो गया। तो कितना आ गया n माइनस पी का मान? A माइनस 2Z आ गया। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं A माइनस 2Z। ये निकालना है n माइनस पी का मान, मतलब A माइनस 2Z। तो आपको किसी भी एग्जाम्पल के लिए A माइनस 2Z ही निकालना है। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, ठीक है, अपन अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें। तो n माइनस पी का मतलब क्या है? n माइनस पी का मतलब है A माइनस 2Z निकालना है, दोनों किसी भी उसके लिए, परमाणु के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको यहाँ दे दिया Z प्लस 1 P A, यहाँ पे दे दिया Z प्लस 3 Q A प्लस 4। क्लियर? और यहाँ पे दे दिया Z प्लस 4 और यहाँ पे R, और ये दे दिया A प्लस 6। क्लियर? क्या दे दिया भाई? A प्लस 6। ओके, अब हमें यहाँ देखना है कि P, Q और R जो है वो आइसोडाइफर्स है या नहीं है। तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली A माइनस 2Z करना है। A एरा, Z एरा। तो देखो n माइनस पी का मतलब है A माइनस 2Z। यहाँ पे A तो A ही है, ठीक है, A तो A ही है। तो यहाँ पे A आपने रखा A माइनस 2Z। 2Z कितना है? Z प्लस 1 है। तो ये कितना हो गया? A माइनस 2Z माइनस 2। ये हो गया n माइनस पी का मान, A माइनस 2Z माइनस 2। क्लियर? इसके लिए निकालें A कितना है इसका? A प्लस 4 है, माइनस 2Z माइनस 2। Z कितना है इसका? Z आ गया Z प्लस 3 है। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा? ये A प्लस 4 माइनस 2Z, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो गया? A माइनस 2Z माइनस 2। सेम आ रही है वैल्यू n माइनस पी की। इसमें भी चेक कर लो n माइनस पी। A कितना है इसका? इसका A है A प्लस 6, और इसका Z कितना है? माइनस 2Z। Z कितना है? Z प्लस 4। क्लियर? तो यहाँ कितना हो गया? A प्लस 6 माइनस 2Z माइनस 8। तो ये कितना हो गया? A माइनस 2Z और माइनस का 2। तो देखिए सब जगह n माइनस पी का मान कितना आ रहा है? A माइनस 2Z माइनस 2, A माइनस 2Z माइनस 2, A माइनस 2Z माइनस 2। तो n माइनस पी का मान समान है या भिन्न है? समान है। समान है, तो ये कहलाएंगे आपके आइसो डाइफर्स। कौन कौन है? यहाँ पर P, Q व R जो हैं वो आइसोडाइफर्स है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आज हमने पढ़ा समस्थानिक, संभारिक, सबन्यूट्रॉनिक और आइसोडाइफर्स। निकालना आया कि नहीं आया? आइसोडाइफर्स में क्या निकालना है? n माइनस पी,
और n माइनस पी का मान क्या होता है किसी सामान्य परमाणु के लिए, a माइनस 2z। a की वैल्यू ऊपर होगी, z की वैल्यू नीचे होगी, रख दीजिए, आंसर आता जाएगा। क्लियर? चलिए अब जैसे अपन यहाँ पे मान लो एक एग्जाम्पल ले लें, 93 नेपच्यूनियम 235 और 95 AM 239। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, n माइनस पी निकालना है। तो n माइनस पी का मतलब होता है a माइनस 2z होता है। तो इसके लिए n माइनस पी निकालें। a कितना है इसका 235 है और z कितना है 93, तो 2 गुना 93 कितना हो गया 235 माइनस 6 9 2 18 186 हो गया। 6 गया 5 में 15 में से कितना बचा 9, यहाँ हो गया 9, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4 और यहाँ हो गया 2 49, कितना बचा 49। क्लियर? इसके लिए देखो यदि 49 आता है तो ये आइसोडाइफर्स हैं, नहीं आता है तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो n माइनस पी बराबर a माइनस 2z रखना है। a कितना है इसका 239 है और z कितना है इसका 95 है, तो माइनस 2 गुना 95 कितना आएगा 239 माइनस 5 2 10 की ऊपर हासिल 1 9 2 18 और 1 19 190 और 239 में से 190 जाएंगे तो कितना बचेगा 49। कितना बचेगा 49। तो दोनों के लिए n माइनस पी का मान क्या आया, समान आया, और समान आया तो ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के आइसोडाइफर्स होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोडाइफर्स होंगे। कोई कंफ्यूजन है? क्लियर? चलिए, तो ये कहलाते हैं आपके आइसोडाइफर्स। तो आज हमने 4 पॉइंट पढ़े। एक पढ़ा समस्थानिक, क्या पढ़ा पहला तो समस्थानिक, दूसरा पढ़ा समभारिक और तीसरा पढ़ा सम न्यूट्रॉनिक और जो चौथा पढ़ा लास्ट वो पढ़ा आइसो डाइफर्स। क्लियर? समस्थानिक का मतलब क्या था कि सर इनमें परमाणु क्रमांक समान थे लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न थी। क्लियर? पहला चीज क्लियर है। समभारिक में क्या था, समभारिक में परमाणु क्रमांक तो भिन्न थे लेकिन द्रव्यमान संख्या जो थी वो क्या थी, समान थी, तो कहलाते हैं आपके समभारिक। और सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है इनमें क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या होती है भाई, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो कहलाते हैं आपके सम न्यूट्रॉनिक। और लास्ट आइसोडाइफर्स, इनमें क्या था, n माइनस पी का मान समान था, ये कहलाते हैं आपके आइसोडाइफर्स। अब बताइए समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक और आइसोडाइफर्स में कोई प्रॉब्लम है हो तो मुझे बताइएगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, आप इसको पढ़ते रहिए। और यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं, 9950416952। माई नेम इज राजेंद्र छीपा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? थैंक यू।